ट्रंप ने ईरान से कहा है कि पहले सरेंडर करे, फिर समझौता होगा और मेरी मर्जी की गवर्नमेंट बनेगी, यानी कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। खैर, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज डेमोक्रेटिक होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। इस मुखौटे के पीछे इनके कुछ इरादे कुछ और ही होते हैं और घिनौने होते हैं। डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप और दादागिरी नहीं होती है। किसी की दादागिरी से, मर्जी से रिजीम चेंज नहीं होती है। डेमोक्रेटिक चेहरे के पीछे ये भेड़िए हैं और ये झुंड में शिकार करते हैं। अमेरिका फर्स्ट, यूरोप फर्स्ट, तो बाकी क्या तुम्हारे गुलाम हैं? इन्हें तो बस किसी न किसी बहाने से किसी न किसी मुल्क पर हमला करना होता है और वहां रिजीम चेंज करके अपनी मर्जी का काठ का उल्लू बिठाते हैं और फिर वहां के रिसोर्सेस पर कब्जा करते हैं और अपना फौजी अड्डा और डिफेंस सिस्टम कायम करते हैं, जैसे कि इन्होंने कई मुल्कों में किया है। इराक में किया है, लीबिया में किया है, अफगानिस्तान में किया है। करजई को बिठा दिया था वहां पे। ऐसे ही अफगानिस्तान पहले से कर्जे में था और करजई को बिठा के और उस पर कर्जा लाद दिया और वहां से ये आसपास के मुल्कों पर नजर रखते हैं, निगरानी रखते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन एक झूठी रिपोर्ट तैयार की कि इराक के पास, सद्दाम हुसैन के पास WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और उसी के बिना पर इराक पर हमला कर दिया। वहां पर मुल्क को तहस नहस कर दिया गया, वहां पर अराजकता का माहौल पैदा किया गया, हजारों लोग मर गए, हजारों लोग जेल में बंद है और हजारों लोगों के ऊपर जुल्म हुआ। अबू गरीब जेल में जो लोग बंद थे उनके ऊपर जुल्म भी हुआ और हजारों लोग बेघर हो गए, यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई। इराक को बर्बाद करने के बाद जब वहां कोई WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले तो कहा कि रिपोर्ट गलत थी और इन भेड़ियों के ऊपर तो मुकदमा चलना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट में और इराक के लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। जबकि अमेरिका ने इराक पर हमले से पहले इराक की जनता से कहा था कि हम तुम्हें लिबरेट करने आ रहे हैं। इसके उल्टे इराकियों को बर्बाद करके चले गए, वहां के रिसोर्सेस पर कब्जा किया, अपना डिफेंस सिस्टम लगाया, अपने फौजी अड्डे बनाए और इराक में आतंकवाद फैलाकर चले गए। क्योंकि जब किसी का सब कुछ लूट जाता है तो फिर वो उसे लूटने वाले के लिए आतंकवादी ही बन जाता है। इसके बाद अमेरिका ने निशाना बनाया लीबिया को और गद्दाफी को, मारकर वहां भी रिजीम चेंज की और रिसोर्सेज पर कब्जा किया। अफगानिस्तान को बर्बाद किया, फिर वहां के सारे भेड़िए पिट कर भाग निकले वहां से। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पर हमला करके उनको और उनकी वाइफ को पकड़कर अमेरिका उठा ले गए। और ये कौन सी दादागिरी है? ठीक है, अगर दादागिरी है तो फिर डेमोक्रेसी की बात मत करो, यूएनओ पर ताला लगाकर इंटरनेशनल कोर्ट पर ताला लगाइए, ह्यूमन राइट्स की बात मत करिए। अमेरिका के एप्स्टीन आइलैंड पर मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी करने के बाद उनको मारकर खाने वाले हमें डेमोक्रेसी सिखाते हैं, ह्यूमन राइट्स सिखाते हैं, औरतों की इज्जत करना सिखाते हैं, जबकि खुद सबसे बड़े भेड़िए हैं। ये कौन सी बात है कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर चुना जाएगा वो ट्रंप की मर्जी से चुना जाएगा? क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या डेमोक्रेसी के नाम पर या डेमोक्रेसी के नाम पर नंगा नाच और ढोंग हो रहा है? ट्रंप ने कहा है कि ईरान पहले सरेंडर करे फिर समझौता होगा, नई लीडरशिप चुनी जाएगी, हम दोबारा ईरान को ग्रेट बनाएंगे। जी, इससे पहले इराक को ग्रेट बना चुके हैं, अफगानिस्तान को ग्रेट बना चुके हैं, लीबिया को ग्रेट बना चुके हैं और अब बारी है ईरान को ग्रेट बनाने की।